अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक संबंध ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। हाल ही में ओवल ऑफिस में नए राजदूत सरगेई गोर के स्वागत समारोह के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने बढ़ते तनावों को सीधे संबोधित किया। उन्होंने संकेत दिया कि व्यापार वार्ता सक्रिय है और कहा, अभी तो वे मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन वे फिर से हमें पसंद करने लगेंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि समझौता होने ही वाला है, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका है। मूल बात यह है कि भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ दशकों में अमेरिका की सबसे चरम आर्थिक कार्रवाई है। यह भारत रूस संबंधों और मॉस्को से संबंध कम करने के लिए अमेरिका के दबाव के बीच स्पष्ट संबंध को दर्शाता है। अमेरिका ने भारत पर 50% का भारी भरकम कुल टैरिफ लगाया, जो किसी भी देश पर लगाया गया अब तक का सबसे अधिक टैरिफ था। इसे 2 मुख्य चरणों में लागू किया गया। पहला, 7 अगस्त 2025 से प्रभावी 25% का पारस्परिक शुल्क। दूसरा, 27 अगस्त से प्रभावी, विशेष रूप से रूसी तेल से जुड़े आयात को लक्षित करते हुए अतिरिक्त द्वितीयक शुल्क। सौभाग्यवश छूट प्रदान की गई। परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध उत्पाद जैसे कि अर्धचालक और दुर्लभ धातुएं छूट के दायरे में बने हुए हैं। अन्य छूटें धारा 232 के अंतर्गत आती हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले शुल्कों से संबंधित है, और इसमें फार्मास्यूटिकल्स और ऊर्जा शामिल हैं। इन अपवादों के बावजूद खतरा बना हुआ है। वॉशिंगटन ने अप्रैल 2025 में फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टरों की जांच शुरू की, जिससे यह संकेत मिलता है कि ये छूटें किसी भी समय हटाई जा सकती हैं। भारत का तात्कालिक ध्यान अब अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय पर है, जहां राष्ट्रपति की शुल्क लगाने की शक्ति पर फैसला भारत की वार्ता की स्थिति को बदल सकता है। इसके तत्काल आर्थिक परिणाम स्पष्ट हैं। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार मई और सितंबर 2025 के बीच अमेरिका को भारत के निर्यात में भारी गिरावट आई है। भारत के कुल निर्यात में 45% से अधिक का योगदान देने वाला लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र अमेरिका के बाहर सीमित ग्राहक विविधता के कारण अत्यधिक संवेदनशील है। इसका प्रभाव कर योग्य वस्तुओं तक ही सीमित नहीं रहा। यहां तक कि शून्य टैरिफ वाले क्षेत्रों जैसे स्मार्टफोन और फार्मा में भी 47% की भारी गिरावट आई, जिससे प्रत्यक्ष टैरिफ प्रभावों के अलावा आपूर्ति श्रृंखला और मांग में आए झटकों का पता चलता है। अकेले स्मार्टफोन के निर्यात में ही 58% की गिरावट दर्ज की गई। श्रम प्रधान क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वस्त्र और परिधान उद्योग टप पड़ा है। तिरुपुर, जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में 40,000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया था, में उत्पादन लगभग पूरी तरह से रुक गया है। ऑन ऑर्डर रद्द किए जा रहे हैं। सुथारिक्षा अपैरल्स नामक एक कंपनी के 30,000 पीस, जो 2 महीने पहले तैयार किए गए थे, बिक नहीं पाए। इसका तात्कालिक मानवीय नुकसान छंटनी और कम वेतन के रूप में सामने आया है। साथ ही कढ़ाई क्षेत्र में काम के घंटे भी कम कर दिए गए हैं। रत्न और आभूषण उद्योग में भारी गिरावट आई। अमेरिका ने तराशे और पॉलिश के हीरों पर 50% और आभूषणों पर 57% तक का शुल्क लगा दिया। मुंबई और सूरत से निर्यात में 59.5% की भारी गिरावट आई, और थाईलैंड और वियतनाम ने अमेरिकी ऑर्डर हथिया लिए। मोती और कीमती पत्थरों के निर्यात में लगभग 77% की गिरावट आई है। इस क्षेत्र में 8.2 लाख कुशल श्रमिक कार्यरत हैं, जिनमें से अनुमानित 1.7 लाख पहले ही प्रभावित हो चुके हैं। समुद्री उत्पाद, विशेषकर झींगा, खतरे में है। मौजूदा शुल्कों के साथ झींगा निर्यात पर अब 58% से अधिक का प्रभावी शुल्क लग रहा है। विश्व के दूसरे सबसे बड़े झींगा उत्पादक देश के रूप में भारत में कृषि कीमतों में भारी गिरावट आई है, जिससे उत्पादन लागत बाजार मूल्य से अधिक हो गई है और किसानों को नुकसान हो रहा है। चमड़ा उद्योग को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। निर्यात, जो उद्योग के राजस्व का 70% हिस्सा है, के कारण ऑर्डर रद्द हो रहे हैं और कारखाने बंद हो रहे हैं। छोटे चमड़ा कारखाने दूसरी जगह स्थानांतरित हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय उत्पाद अब वियतनाम और मैक्सिको जैसे प्रतिस्पर्धियों के उत्पादों की तुलना में बहुत अधिक महंगे हो गए हैं। सेवा क्षेत्र भी संकट में है। भारतीय आईटी पेशेवरों को पहले से ही H-1B वीजा शुल्क में भारी वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन एक नया खतरा मंडरा रहा है, प्रस्तावित हायर एक्ट 2025। इस अधिनियम का उद्देश्य विदेशी कर्मचारियों को काम आउटसोर्स करने वाली अमेरिकी कंपनियों पर 25% कर लगाना है। यदि यह पारित हो जाता है, तो इससे भारतीय प्रतिभाओं की मांग में भारी कमी आएगी और शीर्ष आईटी कंपनियों की लाभप्रदता पर गहरा असर पड़ेगा, जो अमेरिकी राजस्व पर काफी हद तक निर्भर है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लॉटनिक की वीजा कार्यक्रम को एक बड़ा घोटाला बताने वाली टिप्पणी एक बढ़ते संरक्षणवादी रुख का संकेत देती है, जो भारत के $205 अरब के सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात उद्योग के लिए खतरा है। राष्ट्रपति ट्रंप समझौते को लेकर आशावादी बने हुए हैं, लेकिन भारत का रुख, जैसा कि मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है, दृढ़ है। समझौता निष्पक्ष और न्यायसंगत होना चाहिए। रूस से कच्चे तेल के आयात में भारत की रणनीतिक कमी नरमी का संकेत देती है, लेकिन अतीत से मिले सबक को
ध्यान में रखना होगा, जहां प्रतिबंधों ने ईरानी तेल आयात को पूरी तरह से रोक दिया था ताकि नई दिल्ली अपनी सौदेबाजी की शक्ति बरकरार रख सके। फिलहाल इसका व्यापक आर्थिक प्रभाव अल्पावधि में विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित है, लेकिन यदि ये अत्यधिक टैरिफ जारी रहते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार स्थिति पर रणनीतिक दीर्घकालिक प्रभाव महसूस किया जाएगा।